अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो 10 डेज का क्रैश कोर्स है वो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा है आज डे 1 और हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है फार्माकोग्नोसी फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस का। ठीक है, हमने 2 डेज में इस पूरी बुक को कवर करना है। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फार्माकोग्नोसी के ही नेम से। आपके पास इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 सवाल ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आपको इस चैप्टर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर द एग्जाम पर्पस। ठीक है, हमारा जो क्रैश कोर्स है वो एग्जाम के लिए हमने बनाया है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सच बात बताऊंगी मैं आपको और किसी चीज़ की याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन 2 सवालों से आउट आपके पास क्वेश्चन आता ही नहीं है फर्स्ट चैप्टर से। तो आपके पास इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो उसका है इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फार्माकोग्नोसी की जो है वो डेफिनेशन आएगी। अच्छा बच्चों, ऐसा होता है कि जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन याद करते हैं, अगर हमारे पास उस चीज़ की या उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आपके पास जो है उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई है या वो चीज़ किसी ने दरियाफ्त की है, किसी ने इन्वेंट की है या उसके मतलब कोई आपको सन या साल बताया गया है, तो आपने वो उसके साथ याद करना हो। वो आपकी डेफिनेशन के ही अंदर आता है, वो कोई अलग सवाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर फार्माकोग्नोसी की बात की जाए, इसके इंट्रोडक्शन में आपके पास फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन आएगी तो उसके साथ आपने लिखना है कि इसके साथ ये कौन से सन में जो है इसकी स्टडी की गई है, ये किस साइंटिस्ट इसमें जो है मुलव्विस थे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। जो आपका स्टैंडर्ड है स्टडी का, उस हवाले से अगर आप 2 लाइन की डेफिनेशन लिख के छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। डेफिनेशन का बेटा मकसद ये है कि आपने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। आप उसको 5 लाइनों का तो करो। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस सवाल को कितना बड़ा आपने लिखना है। बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम शॉर्ट क्वेश्चन है तो कितना बड़ा लिखें, इतने पेज का लिखें, इतने पेज का लिखें, लॉन्ग है तो कैसे लिखें। उसके हवाले से हम लोगों ने एक अलग यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और आपने मार्क्स कैसे गेन करने। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आपके पास जो इसका पहला सवाल है वो है इंट्रो का, कि फार्माकोग्नोसी क्या है। मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल तो बताती जा रही हूँ हर चैप्टर के लिहाज से, लेकिन इन सवालों को हम डिस्कस भी करेंगे। आपके पास सबसे पहला सवाल आता है जी, फार्माकोग्नोसी क्या है, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं, हम ऐसी दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है दवाइयाँ बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्रूड ड्रग का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो मैं बता देती हूँ हमारे पास क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। ऐसी ड्रग्स हमारे पास रॉ फॉर्म में होती है। अब ये वाली जो रॉ फॉर्म में हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, ये हमें किन किन सोर्स से मिल सकती है। हमारे पास ये प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से और या फिर किसी भी माइक्रोब से। इन तीनों सोर्सेज से हासिल होने वाली जितनी दवाइयाँ होती हैं, उन तमाम दवाइयों की जो स्टडी है वो आपके पास फार्माकोग्नोसी में आती है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोब्स या एनिमल्स, जिससे हम लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं इन रॉ फॉर्म, या फिर इसको हम क्रूड ड्रग भी कहते हैं। आपके पास रट्टा मारने वाली 2 लाइन की डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, वो याद करो, इसका सन याद करो और इसके अंदर जो साइंटिस्ट स्टडी में मुलव्विस हैं उनके नेम याद कर लो। 2 है या 4 है, आपने किसी एक का भी याद कर लिया तो आपका सवाल निकल गया। ठीक हो गया बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से, वो है लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा मिट गया यहाँ से। अच्छा, फार्माकोलॉजी में क्या होता है आपके पास, बंद करिए,